नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ब्रिटेन की साइकिलिंग टीम पिछले कई सालों से ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी, बट बहुत ज़्यादा कोई इसने परफॉर्मेंस नहीं दिया था, कुछ इनाम वगैरह जीता नहीं था उसने। हालत इतनी बुरी थी कि बड़े बड़े जो साइकिल बनाने वाली कंपनियां थी वो इनको साइकिल नहीं देती थी कि उनका ब्रांडिंग खराब ना हो जाए। फिर 2008 में एक नए कोच को अपॉइंट किया जाता है और वो नया कोच आकर एक छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करता है। जैसे टायर के अंदर वो अल्कोहल मिला देता है, जैसे कि टायर की ग्रिप बेहतर हो जाए। खाने में, डाइट में थोड़ा सा बदलाव कर देता है। यहाँ तक गियर होते हैं या पैडल होते हैं या जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, इतने छोटे 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 बदलाव करता है कि जो दिखते भी नहीं हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल उसको एहसास करोगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये छोटे 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 जो बदलाव होते हैं, जब ये मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव के रूप में सामने आते हैं। हालत ये होती है कि 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुआ उसके अंदर 60% तक के जो मेडल थे वो ब्रिटेन की वही साइकिलिंग टीम ने जीता, जो पिछले कई सौ सालों से, कई वर्षों से एक भी मेडल जीत नहीं पा रहे थे। अब इस चीज़ से हमें ये क्या पता लगता है और इसको हम अपने पीसीएस की पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा है, खासकर उनके लिए जो लगातार असफल हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें जिससे कि वो सफल हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कई लोग, कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, बट कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस हो नहीं पाती है। लेकिन अगर छोटे छोटे बदलाव कर लें अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल ही है आप डाउट्स क्लियरेंस। अब होता क्या है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट तैयारी करता है, ठीक है, चाहे वो सेल्फ स्टडी करे या किसी कोचिंग को ज्वाइन कर ले या कुछ भी करे, जब वो शुरू करेगा तो आप यकीन मानिएगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम तो आएगी ही, कुछ डाउट्स तो आएंगे ही है। अब जब कुछ डाउट्स आ रहे हैं तब वो क्या कर रहा है, क्या किसी से पूछ रहा है, अपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके बस वो पाइलअप करता जा रहा है, इकट्ठा करता जा रहा है। अगर आप इतना कर लो कि शुरुआत के जो बेसिक डाउट्स होते हैं, अगर आप उसको ही क्लियर कर दो, आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो जाएगी। सिविल सर्विसेज में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स कुछ होते नहीं है, ऐसे कुछ आता नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये पता होता है कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अब किसी भी कारण से, चाहे हमें शर्म आती हो या हम आलसी हों या कुछ भी हो, हम अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ नहीं जाते हैं। यही कारण है कि जब हमने अपना कोर्स दिया तो डाउट क्लियरेंस को मैंने बहुत शिद्दत से इसको टैकल किया, और मैंने कहा कि रोज 4 से 6 के बीच में मैं ऑनलाइन जितने बच्चे होंगे उन सब के डाउट्स क्लियर करेंगे, फोन पे या व्हाट्सएप पे। अभी क्यों जरूरी है, समझिए इस बात को। अब मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है, मुझे पता है कि शुरू में ज्वाइन करने वाला बंदा, उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। जैसे लेट्स सपोज, अब अगर उसने कभी भी संविधान को नहीं पढ़ा तो उसके दिमाग में आएगा ना कि ये संविधान होता ही क्या है। अब कहने को तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं, दुनिया भर की किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग में आता है कि यार ये है क्यों, संविधान चीज़ क्या है, या ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। इतने कभी कभी हमें डाउट्स, बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, आपको भी आते होंगे, बहुत छोटे डाउट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको इतने आलसी तरीके से लेते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए ऊपर, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। तो डाउट्स क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ अपनी छोटी प्रॉब्लम्स का समाधान जरूर से जरूर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप जितनी मेहनत कर रहे हो और सिर्फ डाउट्स को क्लियरेंस कर ले जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस एक लेवल ऊपर जरूर जाएगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है नोट्स मेकिंग।
नोट्स मेकिंग। हर साल जब भी रिजल्ट आता है, आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में या बोर्ड्स में आप देखते होंगे कि अलग अलग कोचिंग्स उन्हीं बच्चों का फोटो लगा रही है। अब एक ही बच्चा जो टॉपर है या जो रैंकर आया है, वो लगभग 8-10 कोचिंगों के एडवर्टीजमेंट मटेरियल पे होता है, यानी कि पेपर में भी आएगा, वो बिल बोर्ड पे लगा है वहाँ पर भी आएगा, एक ही स्टूडेंट है। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी कोचिंगें झूठ बोल रही हैं? ठीक है, हो सकता है झूठ बोलती हों, लेकिन एक और एंगल है, वो ये है कि जो एक सीरियस स्टूडेंट होता है वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान कई कोचिंगों या कई माध्यम से या कई नोट से हेल्प लेता है, अलग अलग कोचिंगों के पास जाता है। जैसे बड़ी कोचिंग के नाम लेते हैं कि विजन के पास जाएगा, विजन से भी सीख लेगा, कुछ दृष्टि का भी सीख लेगा, कुछ वाजीराम का भी सीख लेगा, कुछ और भी सीख लेगा, कुछ और किताबें भी लेगा। अब आप भी यही करते होंगे कि आपके पास भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नोट्स होंगे, किताबें होंगी। पहले तो मैं इस बात को ही बिल्कुल मतलब खिलाफ रहता हूं कि आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स होने चाहिए। शुरुआत में एक लेवल आ जाए, उसके बाद आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आपके पास सिर्फ एक सोर्स रहना चाहिए जिस पर आप पूरी तरह से फोकस कर सको। अब आज के ज़माने में जब इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल है, आप इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, PDF वीडियोस इतने ज़्यादा अवेलेबल है, तो एक स्टूडेंट का फोकस एक मटेरियल पे नहीं हो पाता है। अब होता क्या है कि आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ से पढ़ी, फिर दूसरी वहाँ से पढ़ी, फिर तीसरी वहाँ से पढ़ ली, ठीक है, पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नोट्स नहीं बनाते हो, जब आप नोट्स मेकिंग नहीं करते हो, तो आपकी मेहनत कलेक्टिव नहीं हो पाती है, एक जगह इकट्ठी नहीं हो पाती है। मान लीजिए कुछ चीज़ें आपको इस किताब में अच्छी लगी, कुछ चीज़ें उसी टॉपिक की, कुछ चीज़ें उस किताब में अच्छी लगी, लेकिन कभी आपने इस किताब को पढ़ा, कभी आपने उस किताब को पढ़ा, कभी आपने उस नोट्स को देखा। अब आपने अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, तो आप क्या हुआ कि आपकी जो मेहनत है वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। और जब एग्जाम में जाओगे तो या तो आपको इसका याद रहेगा या उसका याद रहेगा, लेकिन आप दोनों चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप अपना नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाओ। यही कारण है जो अपने कोर्स के अंदर मैं जब जितने भी उनको वीडियोस देता हूँ, साथ में PDF मिलते हैं, मेरा यही रहता है कि आप किसी हालत, भले मैं वीडियो दूंगा, PDF दूंगा, कोई अपनी तरफ से देता हूं, लेकिन हर स्टूडेंट को मैंने कहा है कि अपने हैंड रिटन नोट्स होना जरूरी है। हैंड रिटन नोट्स होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं है तो चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे। आप क्योंकि देखिए, हाथ से लिखते समय आप उस एक टॉपिक पे समय दे रहे हो, आप समय दे रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं आप में। तो अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ ये हैबिट डालिए। किताब लक्ष्मीकांत ले ली या दूसरी किताबें ले ली, उसमें अंडरलाइन कर देना, ठीक है, बट अगर आप एक ही सोर्स पढ़ रहे हो, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, एक ही सोर्स पढ़ रहे हो, तो आप नोट्स मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैं एक और रास्ता बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप मल्टीपल सोर्स से पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ 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 अपनी कॉपी बनाइए, उस पर अपने हाथ से नोट्स लिखिए, क्योंकि वो नोट्स आपकी तैयारी को एक लेवल से ऊपर लेवल जाएगा, क्योंकि फिर आप भूलोगे नहीं, भटकोगे नहीं, जो आपने मेहनत की है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। तो अभी 365 दिन बाकी जब एग्जाम होने के, तो आप अभी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और अगर फर्ज कीजिए कि आप रोज भी एक टॉपिक पे नोट्स बनाते हो, एक टॉपिक पे भी, तो 365 दिन के बाद 365 नोट्स आपके टॉपिक आपके पास हो जाएंगे। और आपको तो यार 70, 75, 80, 85 क्वेश्चन राइट करने पड़ते हैं, तो 365 अगर आप नोट्स तैयार कर लोगे और अच्छी तरह से याद कर लोगे, उसमें से 85 क्वेश्चन तो राइट किए जा सकते हैं ना, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और लेते हैं, जो सबसे बड़ा समस्या रहती है, रिवीजन। देखिए, आज के ज़माने में एक चीज़ जो आप नहीं कर रहे हो, 10 में से 9 लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट फॉरवर्ड वाला ज़माना आ चुका है, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल है, इतने सारी PDFs हैं कि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। जितनी मेहनत आप करते हो अपने नोट्स पे, अपनी कॉपी पे, उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो। अब एक बार तो मेहनत कर लेते हो, बट उसको याद करके रिकॉल कर सको, आप नहीं करते, आप नहीं करते हो। रिवीजन इज की टू सक्सेस। देखिए, कोई भी मैजिक किताब नहीं है, मैजिक नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ एक है तो वह है एक सही प्रोसेस।
अगर आप सही प्रोसेस करोगे, आप डाउट्स क्लियर रखोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे, आप लगातार रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, तो यकीन मानिए कि एक सही प्रोसेस जब फॉलो होगा, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। रिवीजन कीजिए। एग्जाम्स जब आप देने जाओगे तो उससे पहले कम से कम 8 से 10 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग को रिकॉल होना बहुत जरूरी है। मेहनत करने से कुछ नहीं है, रिकॉल होना जरूरी है कि हर चीज़ जो पढ़ रहे हो, भले ही वो किसी भी रूप में पूछी गई हो, आप उसको इस्तेमाल कर पाओ, और तभी इस्तेमाल हो पाएगा जब 8 से 10 बार आप उसको रिवाइज कर ले जाओगे। अब ये 8 से 10 बार रिवाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, बहुत बड़े नोट्स हैं। अब क्या किया जाए, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं। क्या बनाने जरूरी हैं? शॉर्ट नोट्स। ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपने कोर्स में देता हूं कि मैंने कहा है कि मेंस के लेक्चर बहुत बड़े होते हैं, ज़्यादातर मेंस के लेक्चर बड़े होते हैं, पीडीएफ बहुत बड़ी होती है। तो मैंने कहा कि भाई मान लो अगर मैं आपको 400-500 लेक्चर्स दे दिए, लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 400-500 लेक्चर दे दिए, तो आप उसको एक ही बार देख पाओगे, बार बार रिवाइज नहीं कर पाओगे, इतने सारे आपके नोट्स मिल जाएंगे, और बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तब करना क्या है, सबको मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि आप मेरे हर एक लेक्चर को एक A4 शीट के अंदर खाली लिखोगे, यानी एक लेक्चर एक A4 शीट में शॉर्ट नोट्स, एक लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर और एक A4 शीट। ये मैं ऑलरेडी पीडीएफ देता हूं मैं, लेकिन आपको मैंने कहा कि अब इसमें करना क्या होता है, इसमें कीवर्ड्स लिखने होते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने होते हैं। क्यों? और कीवर्ड्स किस लिए? कीवर्ड्स के माध्यम से आप चीजें याद रख पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। अगर डाउट्स आते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है, तो आपके पास बड़े वाले नोट्स तो हैं, ये दे रखे, वहां से आप जाकर देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं, जिसमें आप कीवर्ड्स लिखोगे, जिससे कि आप चीजों को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर पाओ। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हो, जितना आपकी इंटेलिजेंस है, उससे उसी चीज से आप एक लेवल ऊपर आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट। वो टेस्ट रिवीजन कर लिया, लेकिन क्या आपने अपने आप को परखा कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद हो रहा है? 10 में से 9 लोग कभी टेस्ट नहीं देते। यूपी पीसीएस की खासियत है स्टूडेंट्स की कि वो टेस्ट नहीं देते हैं। इसके पीछे मेन कारण यह है कि मॉक टेस्ट ना देने का कल्चर यूपी पीसीएस के अंदर रहा है। सिविल सर्विस आईएएस के अंदर लगातार सब लोग जो टेस्ट देते हैं, उनको पता है कि बिना टेस्ट दिए सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन पीसीएस के अंदर अभी तक यही ट्रेंड रहा है कि लोग बचने की कोशिश करते हैं कि उनको मॉक टेस्ट ना देने पड़े। वही लोग बचने की कोशिश करते हैं, या तो आलसी होते हैं या दूसरे उनको फेल होने का डर होता है। तो भैया मॉक टेस्ट में फेल हो जाओ मंजूर है, लेकिन मेन एग्जाम में आप उसको कर ले जाओ। तो आप अपने आप को टेस्ट जरूर दीजिए, जो भी पढ़ रहे हो उसका टेस्ट जरूर दीजिए। यही कारण जब हम कोर्स देते हैं तो हर एक टॉपिक का एक टेस्ट होता है, हर एक टॉपिक का टेस्ट है, क्योंकि बिना टेस्ट के आप उस टॉपिक पे हम नहीं मानते कि आपकी एक्सपर्टीज हो गई या टॉपिक कवर हो गया है। तो हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा ही होगा, देना ही पड़ेगा। और वो भी ऐसा नहीं घटना चक्र पढ़ लिया तो हो गया ना, घटना चक्र पढ़ना अलग है, घटना चक्र को टेस्ट के रूप में देना अलग है। घटना चक्र पढ़ना अलग है, आपने पढ़ लिया, रीड कर लिया, वो एक अलग तरीका है, उससे ब्रेन अलग तरीके से ट्रेन होगा। लेकिन जब आप उसी चीज़ को टेस्ट के रूप में दोगे, यकीन मानिए कि आपकी नॉलेज एक स्टेप और ऊपर जाएगी, और जो आपका मौजूदा मेहनत है या इंटेलिजेंस है, ये सिस्टम को फॉलो करने पे आप एक लेवल और ऊपर जाओगे आप इसके अंदर। और अंतिम में एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एनालिसिस। अब इसमें एनालिसिस में 2-3 चीजें हैं। पहला ये है कि लोग टेस्ट नहीं देते। अब मान लीजिए कि इतनी पढ़ाई के दौरान में वो फंस गए, वो टेस्ट नहीं दे रहे, या कोई इनडिसिप्लिन हो गए हैं, वो आउट ऑफ फोकस हो गए हैं, वो मेहनत सही ट्रैक पे चलते चलते वो दाएं बाएं हो गए। होता है, ये होगा कि आप सही एक जगह जा रहे हो, अचानक से कुछ आपने वीडियो देख लिया, आपने कुछ किसी की बात सुन ली, आपकी तैयारी इधर से उधर हो जाती है। ये चीज़ नहीं कर रही है। जो आपने सिस्टम फॉलो किया है, कोशिश कर रहे हैं कि उस सिस्टम को अंत तक फॉलो कर पाओ आप। ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें आप अपडेट करोगे, होता है, सब लोग करते हैं, अपडेशन चलती रहनी चाहिए। लेकिन अपडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ले जाओ। अपडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। अगर आपने स्ट्रैटेजी लगातार चेंज करोगे, लगातार हर महीने 2 महीने में चेंज करोगे, अल्टीमेटली आप जीरो हो जाओगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाओगे, ना उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाओगे। एक बात बोली जाती है कि हर सफल इंसान की अलग कहानी होती है।
हर सफल इंसान की अलग कहानी होती है, बट जितने भी असफल इंसान होते हैं सबकी एक ही कहानी होती है। तो हर सफल इंसान की एक अलग कहानी का मतलब है कि सफलता पे पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। सफलता पहुंचने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन जितने भी असफल होते हैं उनकी एक ही स्ट्रैटेजी होती है कि वो कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जिस स्ट्रैटेजी को आप फोकस करो, कोशिश करो, उसका पूरा मौका दो, पूरा टाइम दो अपने आप को कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए रिजल्ट्स ला सके। तो अपने आप को एनालाइज करो, डिसिप्लिन करो। और अगर आप फंस जाओ कहीं, जैसे कि हमने क्या है हमारे कोर्स के अंदर कि हम लोग ये जज करते हैं कि एक बंदा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो टेस्टों के माध्यम से करते हैं कि अगर वो टेस्ट दे रहा है तो वो पढ़ रहा है। अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है, अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है, 3-4 दिन हम देखेंगे कि बंदा टेस्ट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एक टैली कॉलर है जो स्टाफ है जिसका काम ही है कि वो कॉल करके आपको थोड़ा सा पुश करती है कि भैया क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, टेस्ट दो। इतने बार कॉल आएंगे, इतने बार कॉल आते हैं कि या तो आदमी जहाँ फंसा होता है वहाँ से आगे निकल जाता है, और फंसोगे तो आप हो, ऐसा नहीं कि नहीं फंसोगे, क्योंकि जो परिस्थितियाँ आपके जीवन की हैं उसमें फंसना तो 100% है ही है, वो उस पर कोई समस्या नहीं है। बस एक धक्का जरूरी है। तो धक्का देना, या तो आप खुद धक्का दो या हम आपको धक्का दे के आगे बढ़ा दें, रुकने ना दें। तो टेलीकॉलर आपको कॉल करके आपको आगे बढ़ाएगी। इतने बार कॉल करेंगे, इतने बार मैसेज करेंगे कि आपको मजबूर होकर आपको पढ़ाई अपनी रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। या तो आप खुद बोल दें कि भैया मेरे बस की बात ना है, मैं छोड़ रहा हूँ, या आप एग्जाम देना शुरू कर दो, टेस्ट देना शुरू कर दो। 2 ही रास्ते होंगे, तभी कॉल आना बंद होंगे, नहीं तो कॉल आते ही रहते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आपको फोकस रखती है। क्या रखती है? फोकस रखती है कि आप अपने रास्ते से नहीं भटकते। इंटेलिजेंसी वही है, मेहनत वही है, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन जाने से आपकी तैयारी एक लेवल ऊपर चली जाती है। तो अंत में कुल दोस्तों ये है, एक समराइज कर देते हैं चीज़ों को, कि सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरेंस, कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करो। कोई भी छोटा डाउट भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से डाउट्स को आप क्लियर करो अपनी शुरुआत में। और डाउट्स होंगे, कोई बुरी बात, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डाउट्स पूछने हैं। सबको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती ही रहती है, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अपना अलग होता है। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए अपने हाथों से, अपने प्यारे हाथों से नोट्स बनाइए। जब अपने हाथों के बनाए नोट्स से ही सिलेक्शन होते हैं, अपने हाथों के बनाए नोट्स से ही सिलेक्शन होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी किताबों से सब आप हेल्प लोगे, लेकिन जो आप अपने हाथों से मेहनत करोगे उसका ही फल आपको मिलेगा। ठीक है, फिर है आपका रिवीजन। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, जिससे कि चीज़ें दिमाग में बैठ सकें। आपके दिमाग ऐसा नहीं है कि आपका कि एक बार पढ़ोगे और दिमाग में आ जाएगा, लगातार रिवीजन करना पड़ेगा। जो लोग टॉपर होते हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बस वो ज़्यादा रिवीजन करते हैं आपसे, बस यही फ़र्क है। वो ज़्यादा रिवीजन करते हैं और आप लोग कम रिवीजन करते हो, इसलिए वो टॉपर हैं और आप फ्लॉपर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में कि वो टेस्ट देते रहिए जब तक हर टॉपिक का टेस्ट ना हो जाए। टेस्ट मतलब टेस्ट के रूप में टेस्ट ना हो जाए, चाहे वो मेंस वाला हो, चाहे वो प्री वाला हो, जब तक आप टेस्ट के रूप में ना दे दो तब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। और अंत में एनालाइज करना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है, फोकस कि आप जा कहाँ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि अपडेशन करते करते कहीं रास्ता आपका बदल गया या उधर चले गए, नहीं, वो नहीं करना है। जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, प्लीज़ उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ठीक है, अंत में दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं, यूपीपीसीएस 2024 का, जिसके अंदर प्री प्लस मेंस दोनों रहेगा। इसके अंदर इसमें आपको वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से जितने मैंने बातें बताई हैं सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। कुछ भी आपको बाहर से परचेज नहीं करना, और जितनी बातें मैंने यहाँ पे अभी बताई हैं सब के सब A to Z तरीके से फॉलो किया जाएगा। स्ट्रैटेजी हमको भटकने नहीं जाएगा। टेलीकॉलर रहता है जैसे कि आपको वो रास्ते से भटकने नहीं देता है। ठीक है, मटेरियल हम देंगे, अपना भी देंगे, आपसे लिखवाएंगे भी, टेस्ट भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस का टेस्ट है, लगभग 17 महीने चलेगा ये। ठीक है, आपके सितंबर 2024 तक ये कोर्स चलेगा। इसकी जो फीस है आपकी मात्र 5,999 रुपये इसकी फ़ीस है। और आप इसके लिए 9919521555 पर कॉल करके इस कोर्स की जानकारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर कोई समस्या है, कोई डाउट्स हैं, इसी नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।